नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम विभाज्यता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जो 1 से 11 तक नियम हमने पढ़ लिए थे, उसके बाद इससे पिछली वाली क्लास में हमने इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब आगे विभाज्यता के नियम में कुछ और बातें थोड़ी सी रह गई थी, तो उनको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपने एक शब्द मैंने पढ़ाया है, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो मतलब दो लगातार कोई भी संख्या, मान लीजिए 4, 5, ये आपस में सहअभाज्य संख्या है। भले ही इनमें से एक ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य, लेकिन तब भी ये आपस में सहअभाज्य संख्या है। मान लीजिए 15, 16, ये सहअभाज्य संख्या है। 7, 8 सहअभाज्य संख्या है। कोई भी दो संख्याएं जिनमें लगातार भले ही ना हो, मान लीजिए 3 और 5, ये भी सहअभाज्य है। और कोई संख्या ले लीजिए 11, 8, ये भी सहअभाज्य। मतलब उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अगले कुछ नियम इन्हीं सहअभाज्य संख्याओं पर बेस्ड हैं। तो दोस्तों 11 तक का हमने विभाज्यता का नियम पढ़ लिया था। अब 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम 12 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? 11 तक तुमने एक एक से सबके नियम पढ़े थे, अब इनके डिफरेंट नियम है। 12 को किसी भी ऐसी दो संख्याओं में तोड़ा जा सकता है क्या, जो सहअभाज्य हों, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो? तो हमें मिलेगा कि हाँ, तोड़ सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 4। 3 गुणा 4। तो अब जो आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं, वो सहअभाज्य संख्याओं पर ही आधारित हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई संख्या या यदि संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से अलग अलग, ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग विभाज्य हो। विभाज्य यहाँ लिखा जाए दोस्तों, तो आप यही समझें कि पूर्णतः विभाज्य की बात हो रही है। विभाज्य हो तो वह संख्या उन दोनों अभाज्य संख्याओं, उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं, उन दोनों अभाज्य संख्याओं, इनको कुछ नाम भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई संख्या को मान लीजिए को पी है, दो सहअभाज्य संख्याओं ए और बी मान लीजिए, ए और बी से अलग अलग विभाज्य हो, तो वह संख्या उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं, उन दोनों ए और बी, मतलब ए और बी के गुणनफल, इसी की बात को कैसे लेंगे? दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। अभी भाषा थोड़ी दोस्तों भले ही कठिन लग रही हो, लेकिन आपको भी समझ में आ जाएगा। यदि कोई संख्या p है जो कि दो सहअभाज्य संख्याओं a और b से अलग अलग विभाज्य है, तो वह संख्या उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं, जो संख्या कौन सी, a और b, के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तो जैसे उदाहरण लीजिए 12 का, तो 12 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अगर कोई संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित है, तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अगर 3 से और 4 से विभाजित है, तो वो 12 से भी विभाजित होगी। ये नियम है विभाज्यता का। तो ये आप देख लीजिए, इसको हम क्वेश्चन लेके कराते हैं, तो आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या है, ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। ये एक संख्या है दोस्तों। ये संख्या मैंने ऐसी जानबूझकर ली है कि 3 और 4 दोनों से विभाजित है, तब देखेंगे 12 से विभाजित होती है कि नहीं। तो पहले 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे दोस्तों। 3 से विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है कि अगर उसके अंकों का जो योगफल है वो 3 से विभाज्य हो, तो अंकों का योगफल करके देख लेंगे। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27,
और 27 में 3 का भाग दोस्तों पूरा पूरा जाता है, 3 नेम 27 9 बार में, मतलब 27 3 के पाड़े में आता है। तो ये 3 से विभाजित हो गई। अब 4 से विभाजितता के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, आखिरी के 2 अंक। तो 36 जो है 4 से विभाजित होता है, क्योंकि 4 के पाड़े में 36 आता है, 4 नेम 36 9 बार में, ठीक। या 9 बार में ये आया, 9 बार में ये, ऐसा कुछ नहीं, वो तो रेंडमली ले लिया मैंने एक संख्या, वो आ गया अकस्मात 9 ही 9 बार, तो कोई उससे दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि 9 ही आना चाहिए इसका, ये भी 9 बार में, ऐसा कुछ नहीं। बस दोनों का नियम लग जाना, जिसमें 3 से भी विभाजितता का नियम लग रहा है, मतलब 3 से विभाजित हो रही है संख्या, और 4 से भी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। पहले चेक कराया जाए क्या, 3 से विभाजित कर देंगे और 4 से या फिर 9 से, देख लेते, चेक कर लेते। देखो 3 से थे, 3 दूनी 6, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 3 का, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 5 का, 3 एकम 3, 2 बचा, अंक उतारा 4 का, तो 3 अट्ठे 24, अंक उतारा 3 का, 3 एकम 3, अब अंक उतारा 6 का, तो 3 दूनी 6, जी 0 बचा, इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभाजित। 4 से चेक कर लेते हैं फटाफट, कितनी देर लग रही भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम आप सभी समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो फिर करते हुए देखते जाएं। 4 से देखते हैं, 4 एकम 4, 6 में से 4 गई, 2, अंक उतारा 3 का, 23, तो 4 पंचे 20, अंक आया 3 और ऊपर से आया 5, 35 हो गया, तो 4 अट्ठे 32, 5 में से 2 गया, 3 बचा, अब अंक उतारा 4 का, 34 हो गया, तो 4 32 के लिए 34, 4 अट्ठे 32, अब 4 में से 2 गया, 2 यहाँ लिख लिया दोस्तों, अब अंक उतारेंगे 4 का, 4 का तो उतर गया ना, अब 3 का उतारेंगे, 3 का, तो 4 पंचे 20, 3 में से 0 गया, 3 बचा, अंक उतारा 6 का, 36 है, तो 4 नेम 36, 0 0 शेषफल बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 0 हुआ, इसका मतलब ये संख्या 4 से भी पूर्णतः विभाजित है। और 3 से चेक कर ली दोस्तों, 4 से कर ली, तो 12 से होना ही चाहिए, क्योंकि नियम ही है। तो ये 12 से चेक करके बताएंगे, संख्या ही भूल गए कितनी थी, अब देख लेना आप करके, ये 12 से जरूर विभाजित होगी। अब मुझे तो संख्या भी याद नहीं आ रही क्या लिखी, ठीक है दोस्तों। अगला नियम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वो मैंने प्रूव नहीं करा पाया था कि 12 से विभाजित हो रहा था कि नहीं, ये एक दूसरी संख्या ले ली, संख्या ये संख्या की 18 से विभाजितता की जांच कीजिए, वो 12 का था, ये 18 का। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी संख्या के लिए हमको क्या करना होता है, 18 से विभाजितता का डायरेक्ट तो हमने नियम पढ़ा नहीं, हमने 1 से 11 तक की विभाजितता के नियम पढ़े थे। 18 से विभाजितता के नियम के लिए क्या करेंगे, हम 18 को ऐसी दो अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे जिनका कॉमन डिफरेंस, मतलब जिनमें कॉमन कितना हो, 1 हो। तो इसको 2 गुणा 9 लिख सकते हैं दोस्तों। आपके विचार में ऐसा नहीं आना चाहिए कि 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 में 3 कॉमन हो जाएगा, एक कॉमन नहीं होगा, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक, इसलिए 6 गुणा 3 नहीं हो पाएगा, ठीक। ऐसी संख्या हम 2 में तोड़ते हैं जो सहअभाज्य हो, उनमें मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, इसमें 2 का भाग 9 में नहीं जाता ना, और जबकि 6 और 3 लेते हैं अगर, तो 3 का भाग तो 6 में जा रहा है, तो 3 कॉमन हुआ, इसमें 1 तो कॉमन नहीं हुआ, तो इसको 18 को किस में तोड़ेंगे, 2 में और 9 में। तो सबसे पहले 18 से विभाजितता की जांच करनी है दोस्तों, सबसे पहले हमें 2 की जांच करनी है और 9 की। अगर 2 का भाग भी चला जाए और 9 का भाग भी चला जाए, तो इसमें 18 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 2 से भाग जा रहा है दोस्तों, जा रहा है, क्योंकि 2 इकाई के स्थान पर कितना है, 2 है। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई अगर संख्या होती है, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 9 से विभाजितता के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, अंकों का टोटल किया जाता है। तो अंकों का टोटल करके देखेंगे, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 6 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27। 9 के पाड़े में 27 आता है, हाँ आता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 27 9 के पाड़े में आता है, तो इसका मतलब इसमें 9 का भाग भी चला जाएगा। अब हम तीनों के भाग एक एक से देते हैं, फिर हम चेक कर लेते हैं कि 2 का जाएगा, हाँ जाएगा, 9 का जाएगा, हाँ, तो फिर 18 का जाएगा कि नहीं जाएगा, वो भी हाँ, वो तो जाएगा ही, लेकिन हम तो चेक करके देखेंगे। 2 का भाग देंगे पहले, 2 चौके 8, ये संख्या जो यहाँ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ लिख रहे हैं, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 3 का, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 ऊपर से उतारा, 11 हो गया, 2 पंचे 10। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको किसी को भी भाग देने में तो दिक्कत होगी नहीं। अगर दिक्कत है तो मेरे दूसरे चैनल मैथ्स बाई इंजीनियर राजेश सरल के नाम से है जो, उस पर बेसिक क्लासें डली हुई, जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव वाले सभी चीज़ें, उनको आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। एक घटा लिए, अंक उतारा 6 का, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, फिर से घटाया, अंक उतारा 7 का, 2 तिये 6, 7 में 6 गए, 1 बचा, अब अंक उतारा 2 का, तो 12 हो गए, 2 छक्के 12। देखिए दोस्तों कुछ नहीं बचा, 0 0, इसका मतलब 2 से ये पूर्णतः विभाजित है, वो तो होना ही था, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 में से कोई संख्या है तो होता ही है। अब अगर इसमें 9 का भाग दे के देते हैं दोस्तों, अब की बार मिटाना नहीं है, 9 का भाग,
9 का 8 के लिए तो नहीं, 83 के लिए पढ़ेंगे तो 9 9 81, 3 में से 1 गया 2, अंक उतारा 1 का, 21 हो गए तो 9 दूनी 18, 3 बचा, ऊपर से 6 उतारा, 9 चौके 36, कुछ नहीं बचा। अब अंक उतारा 7 का। दोस्तों 7 तो 9 से छोटा हो गया, 7 में भाग नहीं जा रहा, इसको भाग टूटना बोलते हैं, भाग रुकना बोलते हैं, भाग का ब्रेक लग गया, या ऐसा बोलते हैं कि 7 में 9 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ा जा रहा है, 0 बार पढ़ा जा रहा है, 7 0 में 0, 9 0 में 0, 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा जा रहा है, इसलिए वो 0 आ गया। अब अगला अंक उतारा 2 का, तो 9 8 72, अब 0 0। अगर दोस्तों कुछ भी शेषफल नहीं बचा, 0 बचा, इसका मतलब ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब 2 से भी हो गई दोस्तों, 9 से भी हो तो इसको 18 से होना ही पड़ेगा, 18 से होना ही पड़ेगा, तो हम 18 से इसको भाग दे के देखेंगे, जरूर होगा, होना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि ये 18 से भाग ना हो। देखिए 83 के लिए 18 पंजे 90, 18 चौके 72, 13 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, 11 बचा, अंक उतारा 1 का, 111। वाह कितनी सुंदर संख्या आई दोस्तों, 18 छंगे 108, घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3 बचा, अंक उतारा 6 का, 18 दूनी 36, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 7 का। अब वही कंडीशन फिर बन गई दोस्तों, 7 में 18 का भाग नहीं जा रहा तो कितने बार जा रहा है, 0 बार जा रहा है, 0 बार जाने पर 0 ही रखा जाता है, 7 में से 0 के 7 आ गया। अब इसको उतार लीजिए, 72 हो गया। या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं भाग टूटने का 0 आ गया, या असली प्रोसेस ये होती है कि उसका भाग एक बार नहीं जा रहा तो 0 बार जा रहा है, तो वो 0 को 18 में 0 को गुणा करेंगे, 0 यहाँ आया, इस बार 0 को 18 में गुणा करके 0, 7 में से 0 घटाएंगे तब 7 आया, फिर ऊपर से 2 आए, अब हो गया ये 72। इसी को डायरेक्ट कर लेते हैं कि भाग टूटने का 0, और दूसरा अंक तुरंत यहीं बगल उतार के रख लेते हैं, लॉन्ग प्रोसेस उसकी सही ये है। तो 72 हुआ, तो 18 चौके 72। देखिए दोस्तों नीचे शेषफल कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अगर शेषफल नहीं बचा है तो हमारा ये सवाल सही साबित हो रहा है कि 18 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या करना होता है, उसके दो भागों में, दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेते, सहअभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं, उनसे अगर दोनों से अलग अलग इसमें भाग चला जाता तो उस पूरी संख्या से भी चला जाता, क्योंकि इन्हीं के गुणा से तो 18 बना हुआ है। तो इन दोनों के गुणनफल से 2 से और 9 से अलग अलग रूप से अगर ये विभाजित है तो ये 18 से भी विभाजित होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो मैंने प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियम पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 12 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया हमने, अब 13 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता के नियम से तो आधारित हमने आगे ये ना समझिए कि 12 का ही पढ़ लिया, 12 का 18 का, ऐसी जो भी संख्याएं जो कोई दो अभाज्य संख्याओं के रूप में टूट सकती हैं उन सब के लिए वो नियम पड़ गया। जैसे मान लीजिए 88 है कहीं, तो 88 को 11 गुणा 8, ये पड़ गया। मान लीजिए 56 लिखा हुआ है कहीं, 56 से विभाज्यता का पूछ दिया जाए तो आपको 8 और 7 में तोड़ना है, उसमें 8 का नियम लग जाए 8 से विभाज्यता को, 7 का नियम लग जाए तो वो 56 से भी पूर्णतः विभाजित हो गई। जैसे मान ली 35 का पूछ दिया जाए, 35 से विभाज्य है कि नहीं, तो 35 को दो अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो कौन सी हो जाएंगी, 7 और 5। तो कोई संख्या अगर 7 से और 5 से दोनों से अलग अलग विभाजित है तो वो 35 से विभाजित होगी। तो जो 12 का जो मैंने नियम पढ़ाया वो ऐसी सभी संख्याओं के लिए पढ़ा दिया गया है नियम कि जो दो अभाज्य संख्याओं के रूप में टूट सकती हैं। कोई भी 15 गुणा 16 से भी कोई संख्या अगर विभाजित होगी तो वो भी इनके गुणनफल से विभाजित होगी। तो कितनी भी बड़ी संख्या ली जा सकती है, अगर उसको दो सहअभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल में तोड़ सकते हैं तो वो संख्या उन दोनों से विभाजित है तो वो पूरी संख्या से भी विभाजित होगी। तो 12 का नियम जो था वो इस सब के लिए था। अब 13 का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम, जैसे हमने 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि अंतिम अंक वाली प्रोसेस, अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाते जाएं, वैसे ही इसके लिए 13 के लिए क्या है, अंतिम अंक का 4 गुना, अंतिम अंक का 4 गुना, अंतिम अंक को हटाकर, अंतिम अंक को हटाकर शेष संख्या में जोड़ते जाएं, शेष संख्या में जोड़ते जाएं। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराना है दोस्तों जब तक आखिरी में या तो 0 प्राप्त हो जाए या फिर 13 से विभाजित कोई संख्या प्राप्त हो जाए। अगर 0 प्राप्त होता है या 13 से विभाज्य या 13 का गुणज कोई संख्या प्राप्त होती तो इस संख्या में 13 का भाग जाएगा, अन्य अदर कोई संख्या अगर प्राप्त होती तो उसमें 13 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, हटाकर शेष संख्या में जोड़ते जाएं तथा बार बार यही प्रक्रिया दोहराएं,
बार बार यही प्रक्रिया दोहराएं, बार बार यही प्रक्रिया दोहराएंगे दोस्तों, तो क्या होगा आखिरी में या तो 0 प्राप्त हो जाएगा या 13 से विभाज्य कोई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी इन दो कंडीशन में या 0 या 13 से विभाज्य कोई संख्या मतलब 13 का गुणज कोई प्राप्त होगा, तो इस कंडीशन में तो ये वो संख्या पूरी 13 से विभाज्य होगी। अगर 0 भी नहीं है और 13 से विभाज्य कोई संख्या भी नहीं, कोई दूसरी अन्य संख्या आ रही है, तो वो संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न लेते हैं इस पर आधारित, तब आगे कराते हैं इसको। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, इसमें 13 से विभाज्यता की जांच की थी। तेरह से विभाज्यता की जांच कीजिए। 13 से विभाज्यता की जांच के लिए दोस्तों हमने क्या बताया है कि अंतिम अंक को हटाया जाए और उसी का 4 गुना इसमें जोड़ दिया जाए। अंतिम अंक यहाँ किया है 4 है, इसको हटा देंगे, इसका 4 गुना जोड़ देंगे, 4 चौके 16। तो आप संख्या ये अंतिम अंक दोस्तों 4 को हटा दिए तो संख्या तो इतनी बची ना 46,875, 4 तो हटेगी, तो इस संख्या में तो जोड़ेंगे, इसका 4 गुना जोड़ दिया। 5 और 6 11 की 1 हासिल 1, 8 1 9, 8 6 और 4। अब दोस्तों अब अंतिम अंक इसका कौन सा हुआ 1, तो इसको हटा देंगे और इसी का 4 गुना, 1 का 4 गुना 4, शेष बची संख्या जो बची इसमें जोड़ देंगे। तो 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 8 और 1 9, 6 और 4। अब दोस्तों इस संख्या के लिए अंतिम अंक क्या हुआ ये, तो इसका 4 गुना, इसको हटा देंगे, इसका 4 गुना आगे वाली में जोड़ देंगे। 4 गुना 4 दिया 12, 9 में से घटा रहे थे क्या हम, जोड़ना है, 5 6 11 7 1 8, हाँ ठीक है जोड़ ही रहे थे। 9 4 13 की 3 8 1 9, अब इसको जोड़ देंगे, 4 गुना ही तो जोड़ना है ना। 9 2 11 की 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 4। अब संख्या ये बची दोस्तों, तो इसका 4 गुना करेंगे, 4 एकम 4, तो इस 1 का 4 गुना करेंगे ना, इस 1 को तो हटा ही देंगे, संख्या बची 48। 48 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों 52। अब दोस्तों 52 एक ऐसी संख्या है जो 13 का गुणज है, 13 चौके 52। तो 52 13 के पहाड़ी में आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 13 का गुणज है या 13 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। अतः संख्या जो दी गई है ये 48 वो 46 87 54, 46 87 54 भी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब होगी कि नहीं दोस्तों, नियम तो बता दिए, लेकिन हम यहाँ भाग दे के देखेंगे तभी तो हमको यकीन होगा। 46 87 54, देखिए दोस्तों इसमें 13 का भाग देंगे, 13 तिया 39, 16 में से 9 गई 7 बचा, अंक उतारा 8 का, 13 छक्के 78 हुआ, घटाया कुछ नहीं बचा। अब अंक उतारा 7 का, 7 में दोस्तों भाग नहीं जा रहा तो 0 भाग टूट गया, मतलब अंक उतारेंगे 5 का, 13 पंचे 65, अब बचा कितना 10 बचा ना, 65 75 में 65 गया 10 बचा, अंक उतारा 4 का, 13 अट्ठे 104, नीचे 0 0 0 बचा शेषफल में, इसका मतलब ये 13 से पूर्णतः विभाजित है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको 13 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं और मिटाते हैं। क्या करना है इसमें, जैसे 7 के नियम में क्या किया था, अंतिम अंक को हटाकर अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाते जाते हैं। इसमें 13 के में क्या किया है, अंतिम अंक को हटाकर अंतिम अंक का 4 गुना शेष बची हुई संख्या में जोड़ते जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों 14 से विभाज्यता का नियम क्या है, 14 को हम दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं क्या, हाँ तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 7, 14 को 2 और 7 में तोड़ सकते हैं। दो सहवाज संख्या होंगी ना, 2 और 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो ये दो सहवाज संख्या होगी। 14 इसी का गुणनफल 14 होता है, तो 14 में भी कौन सा नियम लग जाएगा दोस्तों, जो सहवाज वाला नियम। इन दोनों 2 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे और 7 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 2 से भी विभाजित हो जाए, 7 से भी विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। 14 का नियम हो गया। 15 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, 15 से विभाज्यता का नियम, 15 को दो सहवाजी संख्याओं कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 5, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 15 से विभाज्यता का नियम भी यही हो गया कि जो संख्या 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ऐसी सभी संख्याएं जिनको दो सहवाजी संख्याओं के रूप में तोड़ा जा सकता है, उनमें हम सभी में एक ही नियम लगेगा कि उन दो जो सहवाजी संख्याओं में जो तोड़ा जा रहा है, उन दोनों संख्याओं से उसका विभाजित हो जाना चाहिए, तो वो उस पूरी संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। अब है दोस्तों 16 का। अब 16 पे आ गए दोस्तों, तो एक बात पढ़ लेते हैं, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4,
2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16, 2 की घात 5 बराबर 32, 2 की घात 6 बराबर 64। ये हमने आपने सभी ने पढ़ा हुआ है पहले भी, आज फिर से पढ़ रहे हैं। 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा के रूप में लिखना तो वो 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखना तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार लिखना तो ये 16 हो जाएगा। 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, इसको 5 बार लिखेंगे गुणा के रूप में तो 32, इसको 6 बार लिखेंगे तो 64। 2 से विभाज्यता का नियम दोस्तों हमने क्या देखा था, अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 2 से विभाज्य कोई संख्या, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये 2 से विभाज्य संख्या ही तो है। या कहा भले ही नहीं गया था भाषा के रूप में कि अंतिम अंक 0 हो और आखिरी का या फिर 2 से विभाज्य कोई संख्या हो, लेकिन कहने का मतलब तो यही था ना कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई हो। 4 के लिए कहा गया था कि अंतिम 2 अंक 0 हों, अंतिम 2 अंक 0 हों 0 0, या फिर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। 8 के लिए कहा गया था कि अंतिम 3 अंक या तो 0 हों या 3 अंकों से आखिरी के 3 अंकों से बनी हुई संख्या कितनी हो, 8 से विभाज्य हो। 16 के लिए वैसे दोस्तों ये नियम कहाँ से बना, ये 8 पे 1 घात है, 2 का घात 1 है तो 1 स्थान देख रहे थे। 4 के लिए 2 की घात 2 होता है तो 2 स्थान देखा जाता है। 8 के लिए 2 की घात 3 काम करता है, 2 की घात 3 से ही तो 8 बना है तो 3 स्थान देखते हैं। 16 के लिए 2 की घात 4 काम करता है, 2 की घात 4 बन के तो 16 हुआ है तो 2 की घात 4 काम करता है तो 16 के लिए दोस्तों कितने स्थान देखेंगे, 4 स्थान में। तो 16 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा कि वे सभी संख्याएं 16 से विभाजित होंगी जिनके आखिरी के 4 अंकों से बनी संख्या या तो 16 से विभाज्य हो या आखिरी के 4 स्थानों पर 0 हो। वे सभी संख्या 16 से विभाज्य होंगी जिनके आखिरी के 4 स्थानों से बनी संख्या, 4 स्थान क्यों देखते हैं क्योंकि 16 कैसे बना, 2 की घात 4 से, तो 4 स्थानों पर बनी संख्या 16 से विभाज्य हो या फिर इन 4 स्थानों पर 0 हो। ये 0 वाली कंडीशन जो है ये भी मैं कल की क्लास में बताऊंगा क्योंकि आज बहुत डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो 32 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 कैसे बना है, 2 की घात 5 से, तो 32 की विभाज्यता का नियम अगर कहीं पूछा जाएगा तो आखिरी के 5 अंक आखिरी के 5 अंकों से बनी संख्या 32 से विभाजित हो या फिर आखिरी के 5 अंकों पर 5 स्थानों पर 0 0 0 हो। 64 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 अब तो आप समझ आएगा ही होगा आपको ये जो सीरीज चल रही है वो कि 64 कैसे बना हुआ है, 2 की घात 6 पे, तो आखिरी 64 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, आखिरी के 6 स्थानों पर जो संख्या बनी हो वो कितने अंकों की हो, 6 अंकों की जो संख्या बनी होगी वो 64 से विभाज्य हो, आखिरी के 6 अंकों से मिलकर जो संख्या बनी वो 64 से विभाज्य हो, ये आखिरी के 6 स्थानों पर 0 0 0 0 0 हो तो वो संख्या 64 से विभाजित हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको 16 से विभाज्यता का नियम समझ में आएगा होगा कि यदि किसी संख्या में अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से विभाज्य है या फिर अंतिम 4 अंक 0 हैं, किसी संख्या में अंतिम 4 अंकों पर 0 हैं तो अंतिम 4 स्थान ऐसे लिख लीजिए स्थानों पर ये 0 0 0 है तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको 16 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। आप कोई ऐसी संख्या ले सकते हैं जिसमें 16 का भाग दें 4 स्थानों पर संख्या जाएगी तो देख लीजिए, संख्या ले लेते हैं। एक संख्या ये ले लीजिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं अब। एक ये संख्या ले लीजिए, इसमें देखते हैं आखिरी के 4 अंक पहले देखेंगे 48 64, 16 3 48, 16 चौक 64, आखिरी के 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है यहाँ, इसका मतलब इसमें पूरे में 16 का भाग जाना चाहिए। तो देखते हैं 16 का भाग, आखिरी के 4 अंक तो हमने चेक कर लिए, इनमें तो जा रहा था 16 का भाग, तो देखेंगे 16 पंचे 80, 6 बचा, 5 उतारा, 16 चौके 64, 5 में 4 गया 1 अंक उतारा 7 का 17 हो गया, तो 16 एकम 16, 1 बचा, फिर से अंक उतारा 4 का। अब 14 में दोस्तों भाग नहीं जा पा रहा तो एक 0 लगाएंगे यहाँ, अब अंक और उतारेंगे 8,
16 9 144, 148 है तो 144, तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। अब अंक उतारा 6 का, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया, 46 हो गया। तो 16 दूनी 32 हो गए। अब ये कितना बचा, 8 और 6 14, और ऊपर से अंक उतारा 4 का, 144 हो गया। तो 16 9 144, नीचे 0 0 बचा शेषफल में, इसका मतलब ये 16 से पूर्णतः विभाजित है। नियम हमने यहाँ से चेक कर लिया था कि आखिरी के 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो रहे हैं, जो संख्या आखिरी 4 अंक से बन रही है, तो वो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। दूसरा इसी और नियम क्या है कि या तो आखिरी के 4 अंकों में 0 हो, 0 0 0 हो, तो भी वो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये हमने संख्या लिख ली, इसमें 16 का भाग देते हैं। 57 के लिए पढ़ेंगे तो 16 चौक 16 3 48 हो जाएगा, 9 बचेगा, अंक उतारेंगे 4, 16 छक्के 96 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, अंक उतारेंगे 8 का, भाग नहीं जा रहा तो 0, तो फिर ऊपर से एक और 0 बता लेंगे, 16 पंचे 80, 0 0 बचा। अब ये 0 बचे दोस्तों, ये 3 0 में तो किसी भी संख्या का भाग चला ही जाता, तो ये 0 पूरे तीनों उतर के यहाँ पहुँच जाएंगे। इसका मतलब 16 का इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक, उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला नियम है 17 से विभाजित। 16 तक पढ़ लिया हमने, अब 17 से विभाजित का, जैसे हमने 7 का पढ़ा था, जैसे हमने 13 का पढ़ा था, उसी प्रकार का नियम है 17 से विभाजित का। 17 से विभाजित का नियम क्या कहता है दोस्तों, अंतिम अंक को हटाकर अंतिम अंक का 5 गुना शेष संख्या में घटाते जाते हैं, शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, संख्या से घटाते जाते हैं, और घटाते जाएंगे तो आखिरी में या तो 0 प्राप्त हो, या फिर 17 का गुणा, 17 के पहाड़े की कोई संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या 17 से विभाजित होगी। और इसके अलावा 0 और 17 के पहाड़े की कोई संख्या के अलावा कोई अलग संख्या प्राप्त होती, तो वो संख्या 17 से विभाजित नहीं होगी। नियम क्या है दोस्तों, अंतिम अंक को हटाएंगे और उसी का 5 गुना करके उस शेष संख्या में से घटाएंगे, और ये प्रक्रिया बार बार करते जाएंगे जब तक या तो 0 प्राप्त हो जाएगा या 17 से विभाज्य कोई संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इन दो कंडीशन में से कोई संख्या होती, 0 या 17 से विभाज्य कोई संख्या, तो वो संख्या 17 से विभाजित होगी। इनके अलावा कोई और संख्या प्राप्त होती तो वो संख्या 17 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों हम इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। 13 80 98 82, ये एक संख्या है, इसकी 17 से विभाज्यता की जांच करनी है, 17 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो 17 से विभाज्य क्या है दोस्तों, अंतिम अंक का 5 गुना शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। और ये मैंने लाइन लिखी नहीं, लेकिन मैंने बोल दी, बार बार तब तक करते जाते हैं जब तक कि आखिरी में या तो 0 प्राप्त हो या फिर 17 से विभाज्य कोई संख्या प्राप्त होगी। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये 17 से विभाजित है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई अन्य संख्या प्राप्त हो रही है, तो ये 17 से विभाजित नहीं होगी। तो अंतिम अंक दोस्तों यहाँ क्या है, 2, तो इसको हटाएंगे और इसका 5 गुना करके इसमें से घटाएंगे, तो 5 दूनी 10, घटाना है, जोड़ना नहीं है दोस्तों, क्या करना है, घटाना है। 8 8 में से 1 गया 7, पूरा उतार लेंगे, 9 0 8 3 1। अब अंतिम अंक दोस्तों ये है, तो इसका फिर से 5 गुना करेंगे और शेष बची संख्या ये 8 को तो हटा देंगे, शेष बची संख्या ये इसमें से घटाएंगे, तो 8 पंचे 40 घटाएंगे अब की बार, 7 9 में से 4 गया 5 0 8 3 1। अब अंतिम अंक दोस्तों ये है, तो इसका 5 गुना, 5 7 35 घटाएंगे इसमें से, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 3 गया 7 7 3 1। अब अंतिम अंक दोस्तों ये है, तो इसका 5 गुना, इसका 5 गुना तो 0 ही होगा, 0 में तो किसी का भी गुणा करो 0 ही रहेगा ना, तो 7 7 3 1। अब दोस्तों अंतिम अंक ये है, तो इसका 5 गुना करेंगे, तो 7 पंचे 35 हो गया, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 3 गया 0 1। अब देखिए दोस्तों 102 बचा, 17 के पहाड़े में 102 आता है, हाँ आता है, 17 छक्के 102, तो 102 17 के पहाड़े में आता है, चूंकि यह है 17 से विभाज्य या 17 का गुणज है, कुछ भी लिख सकते हो, अतः संख्या कौन सी संख्या, ये भी 13 से 17 से विभाजित होगी, और होगी कि नहीं होगी इसकी जांच हम यहाँ कर लेते हैं। भाग 138 0 98 98 82। देखिए दोस्तों नियम से तो सिद्ध हो गया कि ये 17 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन हम यहाँ भाग दे के देख लेते हैं। देखो 17 8 136,
ठीक। 38 के लिए पढ़ेंगे तो 17 अट्ठे 36, 2 बचेगा 20 हो गया, 17 एकम 17, 3 बचा, अब अंक उतारा 9 का, 17 दूनी 34 हो गया, 9 में से 4 गया 5 बचा, अब अंक उतारा 8 का, 17 तिया 51, 8 में से 1 गया 7 बचा, अब अंक उतारा 8 का, 17 पंच 85, 17 चौके 68, 68 घटाया तो कितना बचेगा 0 और 1 2, 102 आया तो 17 छक्के 102, पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये संख्या पूर्णतः विभाज्य है 17। अगर यहाँ 102 नहीं आता, मान लीजिए 101 आ जाता तो 101 तो 17 के बारे में नहीं आता, तो ये संख्या पूरी 17 से विभाजित नहीं होती। या तो यहाँ अंतिम घटाने पर सबसे लास्ट में 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, देखो 0 यही कंडीशन बन रही है 0 की। कैसे, इसको एक कदम और आगे बढ़ाया जाए, एक स्टेप, तो यही 0 बन रहा है। 102 है, इसमें गुणा करेंगे 5 का, 5 गुना ही तो घटा रहे हैं, 5 गुना 5 का 2 में गुणा किया, ये अंतिम अंक ये हुआ यहाँ, 5 का 2 गुना 5 दूनी 10, और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 0 बन रहा है दोस्तों। तो 0 0 कंडीशन भी तो यही आगे ही बन रही है ना इसमें। तो या तो 0 0 आ जाए, या फिर 2 से ये 17 से विभाजित कोई संख्या आ जाए, तो ये पूरी संख्या 17 से विभाजित होती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला नियम पढ़ते हैं। 17 के बाद दोस्तों 18 के लिए मैंने बता ही दिया था, 18 2 गुणा 9 के रूप में है, तो ये सहअभाज्य वाले नियम से बन जाएगा। किसी संख्या में 2 का भाग जाए और 9 का बजाय तो 18 का भाग चला जाएगा उसमें, तो ये तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। 19 के लिए दोस्तों सेम 17 की तरह, कैसे, अंतिम अंक का 2 गुना और अंतिम अंक को हटाकर, ये कंडीशन सब में सेम है दोस्तों, अंतिम अंक को हटाकर शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं। जैसे 7 के नियम में क्या किया था, अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक को हटाकर शेष संख्या में घटाते जाते थे। यहाँ बस अंतिम अंक 2 गुना ही करेंगे और अंतिम अंक को भी हटाएंगे, लेकिन यहाँ जोड़ने की क्रिया चालू होगी, शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं। ठीक, और ये प्रक्रिया कब तक दोहराते हैं दोस्तों, जब तक या तो लास्ट में सबसे 0 आ जाए या 19 से विभाजित कोई संख्या आ जाए। अगर ऐसी दो कंडीशन बनती, 0 या 19 से विभाजित कोई संख्या, 19 से पहाड़े की कोई संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या 19 से विभाजित होगी। इनके अलावा कोई अगर तीसरी संख्या कंडीशन बनती है, तीसरी प्रकार की संख्या, कोई ना तो 19 के पहाड़े की संख्या हो, ना 0 कोई और संख्या आती है, तो वो संख्या 9 से विभाजित 19 से विभाजित नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो एक संख्या ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए यही संख्या ले ली, इसमें चेक करेंगे 19 की विभाज्यता। तो 19 की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे दोस्तों, गुणा 2, इसको हटा दिया है, 2 का गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाए, 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ा जाएगा ना, घटाने वाली कंडीशन नहीं, यहाँ तो जोड़ने वाली, तो 5 8 13 की 3 हासिल 1 8 1 9 6 5 7। अब दोस्तों अंतिम अंक ये हुआ, तो इसको हटा देंगे, इसका 2 गुना आप इसमें जोड़ देंगे, 2 3 6 और 9 6 15 की 5 हासिल 1, तो 6 1 7 5 7 75 75 बचा। अब अंतिम अंक दोस्तों ये है, तो इसी का 2 गुना फिर इसमें जोड़ेंगे, 5 दूनी 10, तो 7 5 और 1 6 और ये 7। अब दोस्तों अंक अंतिम, अरे यहाँ जोड़ ही रहे ना, 6 9 15 6 7 7 5 1 ठीक है, जोड़ा ही। अब अंतिम में दोस्तों ये है, तो इसका भी 2 गुना जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 76 में 14 जोड़ा तो कितना है, 6 4 10 का 0 हासिल 1 8 और 1 9। अब 90 दोस्तों यही देख लीजिए, 19 के पहाड़े में 90 आता है क्या, नहीं आता, तो इसका मतलब 19 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 19 के पहाड़े की संख्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा, 19 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं, 2 का गुणा किया, 2 का 0 में किया 0 ही, तो कितना जोड़ेंगे 0, तो कितना हुआ 9 ही हुआ। 19 के पहाड़े में 9 भी नहीं आता है, जब 90 नहीं आता 9 कहाँ से आएगा, 9 तो 19 से छोटा ही है, तो इसका मतलब इस संख्या में पूरा भाग नहीं जा रहा। तो देखिए यहाँ भाग दे के भी देख लेते हैं, कहीं शायद जा रहा हो, जाएगा तो है नहीं, नियम से चेक कर ली, लेकिन फिर भी हम तो यकीन तभी मानेंगे जब सगी आंखों से देख लेंगे। 68 54, 19 का भाग देंगे दोस्तों, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 3 ही बार जाएगा, 19 तिया 57, 18 बचेगा, अंक उतारा 6 का, 19 अट्ठे 152, 19 में 171, 19 में 171 होता है ना, कहीं भूल तो नहीं गया मैं, पढ़ा 5 8 में 7 गया 1, यही बच रहा है ना, 6 में से 1 गया 5 8 में 7 गया 1, अंक उतारा 8 का, 19 अट्ठे 152, 8 में से 2 गया 6,
अंकों द्वारा 5 का, 19 तिया 57, 15 में 7 के 8, 84, 19 चौके 76, 14 में से 6 गई 8, ये शेष बच रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 19 का पहाड़ा पूरा नहीं, 19 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 19 से विभाजित नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नियम है 20, और आज ये अंतिम नियम है, बाकी कल पढ़ेंगे। दोस्तों बिल्कुल हम बारीकी से एक एक चीज़ पढ़ते हुए समझते हुए चल रहे हैं, जिससे कि सभी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएं। आपको एक बार यहाँ पढ़ लें विभाज्यता के नियम, तो अगली बार कहीं पढ़ने की फिर से ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि समय वैसे ही एग्जाम के लिए 1-2 साल का मिलता है। तो एक बार आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ लें, जिससे दोबारा फिर से पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। 20 से विभाज्यता, 20 को दोस्तों कोई ऐसी अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं? हाँ तोड़ सकते हैं, 4 गुणा 5 में, 4 पंच 20। तो 20 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो संख्याएं 4 से विभाजित हों और 5 से विभाजित हों, वो संख्या सभी 20 से विभाजित होंगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको 20 तक विभाज्यता के नियम समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं, कहाँ किस नियम में आपको दिक्कत है। उस कमेंट को देखकर मैं आपको अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन समाधान जरूर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसमें पढ़ने में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है अवसर, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जिनका भी आपका भला हो रहा है तो उनका भी भला हो सकता है। तो जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सरल गणित पर। अच्छा लग रहा है चैनल तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जिसमें हम विभाज्यता के नियम ही पढ़ेंगे। जो बाकी चीज़ें बची हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।